अरे ये पागल टकला पापा को क्यों बुला रहा है फिर? अब इस पागल के चक्कर में पापा को उठाना पड़ेगा और फिर इन दोनों का बहस होगा, हमको सोने नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, पहले हम जाके बात करते हैं। कहीं फालतू बकवास करने के लिए तो नहीं बुला रहा है, मेरा नींद भी खराब कर देगा। क्या वाले पागल टकला, क्यों चिल्ला रहा है सुबह सुबह? अरे तमीज से बात करेगा सुअर, बात करने का तमीज है तुमको बड़ा से? अरे तुम्हारा तमीज तो दिख रहा है, सुअर बोला हमको, कार्टून जाट। अरे तो पहले तुम हमको बोला ना क्या हुआ रे टकला, तभी हम तुमको बोले बात करने का तमीज सीखो, नहीं तो ऐसे ही सुअर बोलेंगे। अरे ज्यादा जबान नहीं चलाओ, क्यों बुला रहा है ये बताओ? अरे तुमको बुला रहे थे, तुम्हारा नाम लिए, तुम क्यों है रे? अरे तो मेरा पापा को क्यों बुलाया तुम? अरे तुम्हारा बाप चोरी किया मेरा घर में, तभी बुला रहे। जा बुला के उसको। अरे मेरा पापा तुम्हारे घर में क्यों चोरी करेगा रे? तुम्हारा घर में कुछ है रे भिखारी? बबलू देखा, बात करने का तमीज है इस लड़का को, तुमको तुम बोल रहा और नाम से भी बुला रहा और भिखारी भी बोल रहा। अरे टकला नेताजी, इसका बाप में तमीज नहीं है तो बच्चा लोग क्या सीखेगा? जैसा जड़ होगा वैसा ही ना पेड़ उगेगा। बाप घटिया है तो बच्चा तो वहाँ घटिया ही ना होगा। अरे आज हमारा कुछ दिल का बात बोला है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अरे चुप पागल साले दोनों, बहुत बकवास कर रहे हो। अभी जाके पापा को उठाते हैं और बताते हैं तुम लोग के बारे में, देखना आके खबर लेंगे तुम लोग का। अरे हाँ हम लोग डरते हैं जैसे तुम्हारा बाप हम लोग को फांसी पे चढ़ा देगा। कद्दूपुर का प्रधानमंत्री है ना तुम्हारा बाबूजी। जाओ जाके बुला के लाओ, देखते हैं क्या करता है। हमको गुस्सा है तो मालूम है ना हम क्या कर सकते हैं। जाओ जाओ बुला के लाओ। पापा उठिए, पापा उठिए। अरे क्या वाले पागल, क्यों उठा रहा? अभी तुरंत सोया है, तुरंत उठा रहा, उठिए उठिए। चैन से सोने भी नहीं देते हो तुम लोग। अरे चैन से सोना है ना तो जाग जाइए, क्योंकि आपके बारे में मोहल्ला में बहुत अनाप शनाप बात हो रहा है। चलिए देखिए। अरे क्या बात हो रहा है फिर मेरे बारे में? टकला नेता और बबलू है ना, चिल्ला रहा है मोहल्ला में, कह रहा आप चोर है, बबलू का घर में चोरी की है। अरे क्या, ये क्या बकवास है? क्या फालतू का बकवास कर रहा है वो लोग? अभी जाके बताते हैं उस लोग को। एक तो साला उस लोग के चक्कर में रात भर सोए नहीं है, ऊपर से हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा झूठा सूठा। ये पगलट यहाँ क्यों सो रहा है? इसको तुम दुकान भेजे थे ना, ये यहाँ पे कैसे सो गया? अरे पापा आप इसको दुकान भेजे थे ना, लेकिन आपके सोने के बाद ये भी सो गया। ये बहुत चालाक है। अरे अभी साले का चालाकी छुड़ाते हैं। एक तो लाइट नहीं है, गर्मी पड़ा है इतना, नींद खराब है, टकला और बबलू अलग परेशान किया है, और ये घर में भी परेशान करने वाला आ गया। छोड़ेंगे नहीं इसको हम, लेकिन उससे पहले टकला लोग से निपट के आते हैं। ये कहाँ जाएगा, ये तो घर पे रहेगा ना। अब आए ना लाइन पे। क्या वाले पागल टकला, काहे चिल्ला रहा है तुम? हाँ काहे चिल्ला रहा है? उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहा मेरे ऊपर कि हम चोर है। चोर तो तुम मेरे। हाँ, अब तो हमें ऊपर इल्जाम लगाओगे ना, चोर तो खुद हो, हमको चोर बोल रहे हो। हम जाग रहे थे कि तुम जाग रहा था रात में? हाँ तुम्ही ने जाग रहा था रे, डंडा लेके नीचे खड़ा था, कहाँ गए तुम्हारा डंडा? और चोर को भगाया कौन था, तुम कि हम? हम जब उठ गए तो बहाना करने लगे। चोर चोरी कर रहा है, सब पता है, तुम चोर है। अभी ना हमारा घर में भी चोरी करने आया था डंडा लेके, और हमको मार पीट के गया। अरे तुम्हारे घर में चोरी करने नहीं आए थे, चोर से तुमको बचाने आए थे और चोर को पकड़ने आए थे। सही कह रहा था काला कद्दू, नहीं चलते टकला के यहाँ, मार देता चोर तुमको तो वही बढ़िया रहता। भलाई करने का तो जमाना ही नहीं रह गया। अरे चुप रहा, भलाई करता है तुम लोग। आया था चोरी करने, लगता है तुम पुलिस वाला बन गया। चोर को पकड़ता है रात में, कभी बबलू जी का घर पे तो कभी हमारा घर पे, और साला पकड़ भी नहीं पाता है। और पकड़ेगा कैसे, क्योंकि खुद ही तो चोर है। पैसा निकालो इसका जो चोरी करके आया, और इसका गिटार भी। अरे बार बार हमको चोर चोर नहीं बोलो, अभी गुस्सा है ना तो मार देंगे तुम लोग को। अरे हाँ जैसे लगता है हम लोग चोरी पहने हैं, तुम मारेगा तुम लोग मार खाएंगे। तुम्हारा और तुम्हारा बच्चा का पैंट खोल के मोहल्ला से निकाल देंगे। मेरा पैसा दो और गिटार दो, चोर कहीं का। ऐसे भी तुम हमसे बहुत जलता है, हमको सब मालूम है। अरे तुम्हारा कोई गिटार और पैसा मेरे पास नहीं है, उल्टा सीधा मत बोलो, टकला झूठ झूठ बोल रहा है, समझा? तुम देखा हमको चोरी करते हुए? बात तो सही है। अरे टकला नेताजी देखे है ना, हमको विश्वास है उन पे, तुम पे लेकिन नहीं है, क्योंकि तुम हमसे जलता है। अरे पहली बात तो ये सुन लो कि हम तुमसे जलते नहीं है, समझा? तुम है ही क्या जो तुमसे हम जलेंगे? दूसरी बात ये कि ज्यादा बकवास करोगे तो तुमको जला देंगे। बोलता कैसे है, जलते हम तुमसे। हम इस चोर टकला नेता से नहीं जलते हैं, इसके सामने तो तुम भिखारी है, जब इससे नहीं जलते तो तुमसे हम जल के क्या करेंगे रे? अरे बगल, तुम हमारा तारीफ करा कि बेइज्जती करा रे? अरे बेइज्जती करा, तुम्हारा तारीफ करने के लायक हो तुम। अरे बबलू ये ऐसे नहीं मानेगा, लातों का भूत कभी बातों से नहीं मानता। थाना चल के कंप्लेन करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा, जितना गर्मी है सब निकल जाएगा। अरे हाँ जाके कंप्लेन करो, डरेंगे तो तब ना जब हम चोरी किए होंगे। जाओ करो। अरे हाँ अभी करेंगे, तुमसे डरते थोड़ी ना है। अरे बेटा काला कद्दू, सो रहा बेटा? अरे ये पापा कैसे उठ गए, सोता हुआ देख लिए, अब तो मारेंगे। अरे क्या हुआ बेटा, काहे नहीं जवाब दे रहे हो? डर लग रहा है क्या कि मारेंगे हम? मारेंगे काहे तुमको, हम पागल थोड़ी ना है।
तुम बच्चा हो, तुमको नींद आ रहा है, हमको भी नींद आ रहा था, हम भी सो गए, तुमको भी नींद आ रहा था, तुम भी सो गए, इसमें कौन सा बड़ा बात है। एक दिन दुकान नहीं खुलेगा तो क्या होगा, थोड़ा कमाई कम होगा, तुमसे ज्यादा हमारे लिए पैसा थोड़ी ना है। हाँ तो बोलो बेटा, नींद आ रहा है। अरे बेटा, पापा का ये चेहरा तो पहली बार देखे हैं। आज से पहले कभी इतना प्यार से हमसे बात ही नहीं की है। ये तो लग रहा है आज अच्छा मूड में है। हम तो बेकारे डर गए। अभी देते हैं जवाब पापा को। अरे पापा एक बात बोले, जब आप हमको बोले ना कि बेटा दुकान जाना, तभी हम सोच लिए थे मन में कि पापा सो जाएंगे तो हम भी सो जाएंगे। काहे कि हम भी रात में पूरा अच्छा से नहीं ना सोए थे, नींद पूरा नहीं हुआ था। चलिए आप उठ गए हैं तो एक काम कीजिए, हमारे लिए बाजार से दही और जलेबी ले आइए, आज बहुत मन कर रहा खाने का। तब तक हम नहा धो के तैयार हो जाते हैं। अच्छा बेटा, दही जलेबी खाना है तुमको, खिलाते हैं अभी, चिंता मत करो। अरे पापा छोड़िए छोड़िए, आप दही जलेबी खिलाते मार कर रहे हैं। अभी तक अच्छे से बात कर रहे थे, बेटा जल्दी खाने लगता है। खाएगा दही जलेबी? हाँ खाएगा। दुकान बोले जाने के लिए तो सो गया, दही जलेबी चाहिए, पैसा लेकिन नहीं कमाना है। बाप दिन भर मजदूरी करे, बच्चा यहाँ पे खाली पसरा रहे। चलो जाके तैयार हो और दुकान जाओ, हमको सोना है। अभी सोने की टकरा डिस्टर्ब कर दिया, अब तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। तैयार हो, जल्दी तैयार हो। अरे बहुत मजा आया काला कद्दू को मार खाते हुए देख के। अब पापा जैसे सो जाएंगे, हम सो जाएंगे लॉबी में सोफा पे। और तुम सुनो रे गोला कद्दू, हम सो रहे हैं, काला कद्दू दुकान जा रहा है, तुम लॉबी में सोफा में बैठेगा, समझा। और खबरदार जो सोया, तुम सो चुका है ना रात भर, अब जागेगा, घर का देखभाल करेगा, काहे कि कल ही मोहल्ला में चोरी हुआ है, चोर दिन में भी आ सकता है, इसीलिए चौकन्ना रहना। अरे ये क्या नौटंकी है, हमसे चौकीदारी करवाएंगे, वो भी दिन में कौन सा चोर आएगा। ये तो लगता है पापा का शक बढ़ते जा रहा है। चोरी पड़ोसी क्या हुआ, सिक्योरिटी हम लोग के घर में पड़ गया। टगला नेताजी बताइए क्या हाल है। अरे कमिश्नर साहब बढ़िया है। तो आज कैसे दर्शन दे दिया अपना, हमको तो उम्मीद था कि इलेक्शन आएगा तभी आप दर्शन दीजिएगा। अरे क्या मजाक करते हैं कमिश्नर साहब आप, आपको क्या लगता है हम ऐसा नेता है जो खाली इलेक्शन में वोट लेने आता है। अरे नहीं नहीं, आजकल नेता लोग वोट भी कहाँ लेने आता है, अब तो उस लोग का कार्यकर्ता लोग आता है। अरे हम ऐसा नेता नहीं है, काम का बात सुनिए, हम काम से आए हैं। हाँ वही हम सोचे, आप बिना काम के तो कहीं दर्शन देते नहीं है। बताइए क्या काम है। ये हमारा पड़ोसी है बबलू, इसका घर में कल रात में चोरी हो गया। अरे ये बात आपको कौन बताया। अरे ये बात हमको हमारा पड़ोसी कद्दू बताया था। अच्छा, चोरी आपका एक पड़ोसी के घर में हुआ, इन्फॉर्मेशन दूसरा पड़ोसी दिया, तो उसको इन्फॉर्मेशन कौन दिया था, आप बताए थे क्या बबलू जी। अरे नहीं नहीं कमिश्नर साहब, हमको तो टकला नेताजी बताए थे कि मेरा घर में चोरी हो गया है। अरे वाह क्या केस है रे, जिसका घर में चोरी हुआ उसको पता ही नहीं है कि उसका घर में चोरी हुआ, उसका पड़ोसी आके उसको बताता है कि तुम्हारा घर में चोरी हो गया है, और जो पड़ोसी उसको बताता है उसको भी उसका पड़ोसी आके खबर देता है कि तुम्हारा जो पड़ोसी है ना उसके यहाँ चोरी हो गया है। तो फिर आप दोनों क्यों आए हैं, मेन आदमी तो वो है ना जो आप लोगों को खबर दिया, उसको लेके आइए। अरे कमिश्नर साहब पूरा बात तो सुनिए, बीच में बोल देते हैं। अरे हाँ बोलिए पूरा बात बोलिए। हमारा पड़ोसी बबलू जी के यहाँ कल रात में चोरी हुआ, लेकिन ये बात हमको हमारा पड़ोसी कद्दू हमको बताया, वो भी कल रात में, और हम बबलू जी को आज सुबह में ये बात बताए कि उनका घर में चोरी हो गया है। काहे कि ये कल घर पे थे नहीं, शादी में गए थे, तो हम दोनों को पूरा शक है कि जो चोरी किया है वो कद्दू किया है, जो रात में हमको कल बताया कि बबलू जी के यहाँ चोरी हो गया है। अच्छा, तो ये शक किस आधार पे आप लोग को, पहले कभी वो कोई चोरी किया है या कद्दूपुर में उसका कोई क्राइम का रिकॉर्ड है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो कौन से आधार पर आप बोल रहे हैं कि वो चोरी किया है, हमको बेवकूफ समझते हैं आप लोग कि किसी पे भी आप लोग आरोप लगा दीजिएगा, हम लोग अंदर कर देंगे उसको। अपना पर्सनल दुश्मनी सुलझाने आए आप हैं? अरे कमिश्नर साहब, हम दोनों के पास एक आधार है। अरे क्या बोल रहे हैं, आप दोनों के पास एक ही आधार है, अलग अलग बनाना चाहिए ना। ये तो क्राइम कर दिया आप, आपको अंदर करना पड़ेगा हमको। एक आधार कार्ड पे 2 कार्टून कैसे चल सकता है, ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया आप, सरकार को धोखा दे रहे हैं। ये आधार आप बनवाए कैसे, पूछताछ करना पड़ेगा आपको, तो अंदर करना पड़ेगा। रे जुगनू, दोनों को पकड़ के अंदर डालो, पूछना पड़ेगा। अरे क्या बात करे कमिश्नर साहब, हम यहाँ आधार कार्ड का बात नहीं कर रहे, आधार का बात कर रहे, बेस का। अरे कौन सा बेस का बात कर रहे हैं, बेबी का बेस का, बेबी को बेस पसंद है, वही वाला बेस क्या। अरे आप पागल है क्या, आपको कमिश्नर कौन बना दिया, अकल नहीं है बात करने का, पता नहीं कौन पागल सब आ जाता है जो ऐसा लोग को कमिश्नर बना देता है। अरे टगला नेताजी, यही सेम चीज हम आपके बारे में भी सोचते हैं कि कौन पागल लोग आपको मंत्री बना दिया, लेकिन हम बोलते नहीं है क्योंकि हम पर्सनल कमेंट नहीं करते हैं किसी के ऊपर भी, तो आप भी मत कीजिए। तो आप ये बताइए आपके पास क्या सबूत है कि वो चोरी किया है। अरे वो इससे जलता है, इसीलिए हम लोग को पूरा शक है कि वो चोरी किया है। अरे ये कैसा वाहियात सबूत हुआ, हम भी आपसे जलते हैं, तो हम कब आपका घर में चोरी किए, नहीं ना किए। अरे पागल है क्या, कहाँ का बात कहाँ लेके जाते हैं। अरे आप ठीक से बताते ही नहीं है तो बात इधर का उधर चला जाता है ना, ठीक से बताइए। अरे तो सुनिए, इसका घर में जब रात में चोरी हुआ ना, तो मोहल्ला में कोई भी चोर नहीं था, लेकिन हम उसको देखे थे,
डंडा लेके खड़ा था वो, और थोड़ा देर के बाद वही डंडा लेके अपना बेटा के साथ मेरे घर पे आया, हमको मार के गया। हमको पूरा शक है कि वो लोग मेरे घर में भी चोरी करने आया था, इसलिए कंप्लेन कर रहे हैं। जांच कीजिए आप। अच्छा अच्छा, आपका शक सही है, अब हमको पर्सनली जांच करना पड़ेगा। अब आए ना लाइन पे। लेकिन हम तो आज बिजी है, इंस्पेक्टर दारा को भेज देंगे, ठीक है, निश्चिंत रहिए। अगर वो चोरी किया होगा तो अपना हिस्सा लेके बाकी आपको दे देंगे, और अगर नहीं चोरी किया होगा तो बाकी हम आपसे हिस्सा लेने आ जाएंगे। इसे चोरी कितना का हुआ था, तभी ना हम अपना परसेंटेज जोड़ पाएंगे। अरे आप फालतू बकवास नहीं कीजिए, कौन सी का कमीशन देंगे आपको? चुपचाप से जांच कीजिए, दिमाग मत खराब कीजिए। एक नेता के सामने आप ऐसे बकवास कर रहे हैं, डर नहीं लगता आपको? अरे तो अगला नेताजी, हम मजाक कर रहे थे, निश्चिंत रहिए, हम देखते हैं। आप तो जानते हैं ना हम ईमानदार है, जैसे हम जानते हैं कि आप बेईमान हैं। निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। अरे चुप रहिए आप, बकवास नहीं कीजिए। जब भी हम आते हैं आप फालतू बकवास करते हैं, काम कम करते हैं, फालतू बोलते हैं। बुढ़ा हो गए, दिमाग काम नहीं कर रहा है तो रिटायरमेंट ले लीजिए, ज्यादा बकवास नहीं कीजिए। चलिए हम जा रहे हैं, जांच कराइए, जांच कराइए। देख रहे हैं दोस्तों, कैसा नेता है, कमिश्नर पर ऐसे चिल्ला रहा है जैसे लगता है हम हवलदार है। अब हमरे ऊपर ऐसे चिल्लाया है तो हम भी छोड़ेंगे थोड़ी ना, इसका केस में डीले करेंगे। देखिएगा ना कैसे इसका केस को उलझा देते हैं। अरे टेंशन नहीं लीजिए बबलू जी, कमिश्नर को कंप्लेन किए ना, देख लेगा, बांस कर देगा उस लोग को। चोरी किया ना आपका घर में, सब पैसा मिलेगा आपको। और सुनिए, अगर आपका घर से 50,000 रुपया चोरी हुआ है तो कमिश्नर को बोलिएगा 70,000 रुपया चोरी हुआ है, समझे? 20,000 अलग से रखेंगे उस लोग से, तब समझ में आएगा उस लोग को। अरे हाँ टकला नेताजी, ये तो बढ़िया बात बोले आप। कमिश्नर को हम लोग का अमाउंट भी बताना था, कितने का चोरी हुआ, ये तो हड़बड़ी में बताया नहीं। अरे वो कमिश्नर के चक्कर में ज्यादा बोलता है ना, भूल जाते हैं हम। ऐसे बढ़िया हुआ, नहीं बताए तो बढ़िया हुआ ना, अब उसको पैसा बढ़ा के बताएंगे, तब ना उस लोग से ज्यादा उठेंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ऐसे आपके घर में चोरी कितने का हुआ? अरे एक बात सच बोले टकला नेताजी, मेरा घर में सिर्फ 551 रुपया पड़ा था, वही चोरी हुआ, और मेरा गिटार। क्या 551 रुपया चोरी हुआ तुम्हें? यहाँ तुम तो ऐसे सुबह सुबह उछल रहा था, जैसे लग रहा था तुम्हारे घर में लाखों का चोरी हो गया। 551 के लिए तुम भरे भरे मैंने इतना दिमाग चाटा और हमको कमिश्नर के पास लेके गया। अरे हम कहाँ लेके गए, वो तो आप ही ने लेके गए, तभी ना हम गए। अरे तो पागल आदमी, तुम्हारे चक्कर में हमारा उससे लड़ाई हो गया, तभी ना गए कमिश्नर के यहाँ। खैर चलो बढ़िया हुआ, 551 की जगह 50,000 रुपया बोलेंगे, ढीला करेगा ना पॉकेट उसका कमिश्नर, तब समझ में आएगा। हमको मारा था हमारा घर में घुस के ना, सारा पैसा लेंगे उससे हम। अच्छा तो टकला नेताजी, 50,000 जब हमको मिल जाएगा तो आप उसमें से कितना कमीशन लीजिएगा? अरे कमीशन कौन सी करे हैं? तुमको तुम्हारा 551 रुपया मिलेगा, समझा? बाकी पैसा हमारा। दिमाग साले हमारा, मार के वो हमको गया, पैसा तुमको देंगे। हमको इलाज नहीं करवाना अपना हॉस्पिटल में। अरे चोट तो आपको कहीं नहीं लगा है टकला नेताजी, देख तो नहीं रहा है। अरे हमारा ईगो को चोट लगा, कोई आरा गरा मेरा घर में आके हमको मार के चला जाएगा और उसको हम छोड़ देंगे? टकला नेता देह तोड़ देंगे। अब सुनो, गर्मी काफी है और इस बात करके हमारा दिमाग भी बहुत गर्म हो गया। चलो आओ कुल्फी खाते हैं। बाबू 2 कुल्फी दो। कुल्फी नहीं है चाचा, तो मटका में क्या रखे हो? मटका में तो बर्फ है चाचा। अरे तो तुम मटका में डाल के बर्फ बेच रहा है, बर्फ कौन खरीदता है? नहीं नहीं चाचा, बर्फ नहीं बेच रहे हैं, बर्फ तो हमको जब गर्मी लगता है अपने ऊपर लगा लेते हैं। मस्त जोक मारा रे। अरे तो तुम यहाँ खड़ा क्यों है, क्या बेच रहा है? अरे चाचा हम कुल्फी बेच रहे थे, तब बिक गया। अरे तो जब सब बिक गया तो तुम यहाँ खड़ा के क्या कर रहा है? जाओ घर जाओ। अरे नहीं नहीं चाचा, घर नहीं जाएंगे, घर जाएंगे ना तो मेरा पापा हमको फिर से भेज देगा कुल्फी बेचने के लिए, इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं। अरे तो तुमको यहाँ खड़ा के क्या फायदा हो रहा है? इससे अच्छा तो बाप का कुल्फी बेचेगा तो ना फायदा होगा, 4 पैसा घर में आएगा तो बढ़िया कपड़ा पहनेगा, बढ़िया बढ़िया खाएगा, बढ़िया बढ़िया घूमेगा, और हम लोग जैसा लोग को भी कुल्फी मिलेगा खाने को। बताओ, तुम्हारा ठेला देख के हमको कुल्फी खाने का मन हो गया और तुम कह रहा कुल्फी नहीं है तुम्हारे पास। चलो जाओ जाओ घर जाओ, यहाँ खड़े खड़े धूप में काले हो जाओगे। अरे अंकल, तो क्या आप अपने बचिया का शादी हमसे करवाइएगा? बोलिए, तब हम घर चले जाएंगे। अरे पागल है क्या रे तुम, क्या बकवास कर रहा है? यहाँ के देह तोड़ देंगे, समझा? है छोटा, ज्यादा बकवास करता है। हम खाली तुम्हारा चेहरा देख के अपना बेटी का शादी करवा देंगे तुमसे, कि लड़का का हैसियत भी देखेंगे, दिल भी देखेंगे। तो जब आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना बकवास क्यों कर रहे हैं, रहम क्यों दिखा रहे हैं कि हम काले हो जाएंगे? हट जाइए मेरे दुकान के आगे से, पागल सब आ जाता है उठ के बकवास करने। एक घर में बैठा है, एक यहाँ खड़ा है, जिसको देखो वो साला हमको आके ज्ञान ही देता है, अपने अनपढ़ सब है, आया बड़ा हमको ज्ञान देगा, बुड़बक कहीं का। हट साला टकला। अरे पागल, क्या बकवास करा रहे तुम? ऐसे ही गर्मी पड़ रहा है, दिमाग भी बहुत गर्म है हमारा, ज्यादा बोलेगा ना तो लगा देंगे 2 थाप। हाँ तो मारिए, मारिए ना, खड़े है, हिम्मत है तो मारिए, गरीब है तो मारिएगा ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा चाचा, हम आज का गरीब है, छोड़ेंगे नहीं, बदला जरूर लेंगे। कभी आपको रास्ता में देख लिए ना तो पीछे से ऐसा ईटा मारेंगे ना, ये जो आपका टकला है ना आधा आधा हो जाएगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अरे तुमको तो बाद में देख लेंगे, बहुत बोलता है ना। अरे बाद में भी देखिएगा ना तो बदल थोड़ी ना जाएंगे हम, आपके तरह नेता थोड़ी ना है जो गिरगिट की तरह बदल जाएंगे।
चलिए चलिए जाइए, दिमाग खराब कर दिए। अब बर्फ निकाल के लगाना पड़ेगा माथा में। अरे साला तुम बहुत बोल रहा है, अब नहीं बचेगा तुम। अरे टकला नेताजी छोड़िए छोड़िए, छोटा बच्चा है, चलिए यहाँ से। अपने समझ में आ जाएगा इसको कुछ दिन में। बाप का बात नहीं मानता है, आगे चल के ठोकर लगेगा, बुद्धि खुल जाएगा। हाँ जैसे तुमको पता चला ना रे बबलू, रात में चोरी हुआ ना घर पे, गिटार और 551 रुपया, घूम रहे हो ना पुलिस स्टेशन पैसा लेने के लिए भिखारी। रे लड़का रे, तुमको कैसे पता चला रे किसका घर में चोरी हुआ है और 551 रुपया चोरी हुआ है और गिटार चोरी हुआ है? हाँ? अरे अभी तुम ही तो इतना जोर जोर से बात कर रहे थे वहाँ बैठ के, सब सुनाई दे रहा था। अरे झूठ मत बोलो, हम लोग इतना दूर में क्या बात कर रहे हैं तुमको यहाँ पे सुनाई दे रहा है? तुम्हारा कान है कि ट्रांसमीटर है? अरे हम बहरा नहीं है तुम लोग की तरह, सब सुनाई देता है। अरे टकला नेताजी, हमको तो अब इसके ऊपर शक हो रहा है, यही तो चोरी नहीं करता है, यहाँ खड़ा होकर कुछ बेचता नहीं है, खाली फॉलो करता है और रात में चोरी करता है। किसका घर खाली है, कौन कब आता है, कौन कब सोता है, यही फॉलो कर रहा है। ये हमको चोर भी लग रहा है लड़का। चलिए कमिश्नर साहब को बोल देते हैं इसके बारे में, जब 2 डंडा लगेगा ना तो सब बताएगा। अरे तुम चुप रहो, 551 के चक्कर में पड़ा हुआ भिखारी कहीं का। अभी तुमको इतना अच्छा प्लान बताया ना, 50,000 रुपया मिलेगा हम लोग को 551 के चक्कर में, और तुमको खाली 551 चाहिए, गधा कहीं का। चलो। अरे 50,000 किस बात का मिलेगा आप लोग को? अरे मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। अरे तुमको कह रहे चुपचाप से खड़े रहो, समझा? देख तोड़ देंगे ज्यादा बोलेगा तो। और तुम चलो बबलू यहाँ से। बहुत बेकार आदत है, घोड़ा कद्दू को घर पे रख लेते हैं और हमको यहाँ भेज दिए दुकान पर। पूरा रात सोए नहीं है बढ़िया से और मारपीट कर दुकान पर भेज दिए। यहाँ भी गर्मी लग रहा है, लाइट आ ही नहीं रहा है। ये कद्दूपुर एकदम घटिया शहर है, यहाँ जब भी गर्मी आता है लाइट नहीं आता है। इतना गहरा नींद आ रहा है, सो भी नहीं सकते, फालतू में आकर दुकान में बैठ गए हैं। कोई कस्टमर भी नहीं है, बिना मतलब के यहाँ बैठ गए हैं। जाओ दुकान खोलो, जाओ दुकान खोलो, माथा चाट गए थे हमारा। एक भी कस्टमर नहीं है जब से आकर बैठे हैं, गर्मी अलग लग रहा है। और ये साला अब ये कौन पागल सब आ रहा है दुकान पर ढोलक वगैरह लेकर। ये कौन से घटिया जगह पापा दुकान खोले, कस्टमर नहीं आता है, ये पगलेट सब आता है। ये आता है एक साथ 3-4 लोग गैंग लेकर आता है पैसा लेने के लिए, और उस समय हम हमेशा अकेले ही होते हैं। पैसा देते पापा हमको मारते हैं, और अगर इस लोग को मना करो तो ऐसा मुंह बनाता है, देख कर ही डर लग जाता है, मारे न पकड़ के हमको। अरे बाबू नाच वल्ले माँ, नाच वल्ले माँ, नाच वल्ले माँ, नाच वल्ले माँ, गरम की माँ, नाच वल्ले माँ, नाच वल्ले माँ। एखनी चूल्हा चूना, एखनी चूल्हा चूना। ए बाबू नाच मेरी रानी, नाच नाच नाच, ओए नाच नाच नाच, बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। और ये कौन जोकर सब आ गए दुकान पर, ये सब क्या बोल रहा है और क्या डांस कर रहा है? साला क्या हो गया आजकल कद्दूपुर में, पागल सब बढ़ गया है क्या? अपने मन से आए दुकान पर डांस करने लग गया। हम क्या यहाँ पर एंटरटेनमेंट दुकान खोले, आगे एंटरटेनमेंट कर रहा हमारा, वो भी हमसे बिना पूछे। ए बाबू तुम भी नाचो, हम लोग नाच रहे हैं, तुम बैठे हुए हो, अच्छा लग रहा है, नाचो। और ये क्या पागलपंती है, अपने साथ बोल रहे हमको भी नाचने के लिए। आने वाला लोग समझेगा हम भी साला पागल है दुकान पे। हम नहीं नाचेंगे, पागल लोग को भी भगाते हैं। अरे निकलो जी यहाँ से तुम लोग, हमको नहीं नाचना है, क्या बाहर जाकर नाचो पागल सब। अरे नाच मेरी बुलबुल, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये पागल लग रहा है, इसे नहीं मानेगा, नाचना ही पड़ेगा। और लम्बा लम्बा घूंघट को एक डाला, और लम्बा लम्बा घूंघट को एक डाला, और गपचप 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 गपचप। अरे छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, साली चिपक के सो गई। नाना जी मुझको माफ करना, गलती मारे से हो गई। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम लोग, एक तो पागल की तरह हमको यहाँ नचवा रहा है, ऊपर से गंदा गंदा बात कर रहा है। लोग आने जाने वाला देखकर क्या सोचेगा, किस पागल का दुकान है। निकलो तुम लोग यहाँ से, निकलो। निकले, निकल जाए हम लोग, ऐसे हलवा है क्या? अभी निकालते हैं तुमको यहाँ से, देखो। क्या करेगा तुम लोग, क्या करेगा अपने साथ? हाँ? ये ले बेटा, चलो जी पूरा दुकान का सामान खाली करो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50। अरे कद्दू जी बाहर आइए, कद्दू जी निकलिए। अरे ये कौन आ गया फिर, कौन चला रहा है घर के बाहर? घोड़ा कद्दू को भी बोले थे कोई आएगा तो देख लेना, वो पागल जवाब ही नहीं दे रहा है, देखना पड़ेगा हमको। सब क्या हुआ, काहे हमको बुला रहे हैं? अरे कद्दू जी आपके खिलाफ कंप्लेन किया है टकला नेता और बबलू जी कि आप बबलू जी के घर पे कल रात में चोरी किए हैं, उनका गिटार और 50,000 रुपया। अरे हम कोई चोरी नहीं किए, ये लोग पागल हो गया है।
उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहा मेरे ऊपर। बल्कि रात में कल 2 लोग चोरी करने आया था, एक ही चीज इस लोग को बार बार बता रहे। उल्टे हम टकला को बताए थे कि चोरी हुआ है घर में, वो पागल मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया है। और क्यों लगाया इंस्पेक्टर साहब वो भी हमको मालूम है। कल रात में टकला के घर से हमको आवाज आया कि कोई उसका घर में घुस गया है। वो चिल्ला रहा था छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे घर में घुसने का। यही सुन के हम अपना बेटा को लेके उसके घर पे गए, डंडा लेके। उसका घर में अंधेरा था, हम लोग चोर समझ के टकला ही नेता को मार दिए। तब पता चला टकला नेता चूहा से बात कर रहा था, तो पागल को लग रहा कि हम लोग उसके घर में भी चोरी करने गए थे, इसीलिए उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहा है। हम लोग कुछ नहीं किए इंस्पेक्टर साहब। अरे आप कुछ किए हैं कि नहीं किए हैं ये हम अपने पता लगा लेंगे। इस काम के लिए स्पेशल कमिश्नर साहब हमको भेजे हैं, समझे आप। मेरा नाम है इंस्पेक्टर डारा, दिन में दिखा देते अपराधी लोग को तारा, समझे। चलिए थाना में हम इंक्वायरी करेंगे। अगर आपका बात सच्चा निकला तो फिर इन दोनों का खैर नहीं, और अगर इन दोनों का बात सही निकला तो फिर आपका खैर नहीं। चलिए।